तो कैसा आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आपका खुद का चैनल है, यहाँ पर आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है पूरे फैक्ट के साथ। तो आपने सरकारी नौकरियों के बारे में तो सुना ही होगा कि ये बहुत अब कम निकल रही है और निकल भी रही है तो इसमें बहुत ज़्यादा लोग इसमें अप्लाई कर देते हैं। वैसे तो सरकार अगर सरकारी नौकरी निकाल ही नहीं रही है और अगर गलती से निकाल भी दे तो बहुत ज़्यादा समस्या आती है और सरकारी नौकरियों को एग्जीक्यूट करने में। लेकिन यहाँ पर इसके साथ ही आपको तो पता है कि जो सोशल स्टैंडर्ड है सरकारी नौकरी वालों का वो बहुत ही ऊंचा होता है। जहाँ पर जिनकी सरकारी नौकरी होती है उनको मान सम्मान और इनका जो सोशल स्ट्रक्चर है, समाज में जो उनकी जो बात है वो ज़्यादा ऊंची मानी जाती है। लेकिन इसी चक्कर में यहाँ पर घोटाले भी सामने आते हैं हमारे सामने। और जो नौकरियों में जो घोटाला होता है उसका ताज़ा मामला आ रहा है कर्नाटक से। जी हाँ, वहाँ पर भाजपा की सरकार है और इसी मामले को लेकर राजनीति भी तेज़ हो गई है, क्योंकि यहाँ पर हुआ है नौकरियों में स्कैम। यहाँ पर पेपर लीक और चीटिंग का मामला सामने आया है, जहाँ पर डायरेक्टली आरोप प्रत्यारोप ये सब चल रहे हैं। तो आज इसके बारे में बात करते हैं कि क्या है ये स्कैम, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। तो द इंडियन एक्सप्रेस KPTCL यानी कि कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड रिक्रूटमेंट स्कैम, यानी कि कर्नाटक पावर कॉरपोरेशन में रिक्रूटमेंट स्कैम हुआ है। कर्नाटक पुलिस अरेस्ट 3 मोर इंक्लूडिंग गेस्ट लेक्चरर, यानी कि कर्नाटक पुलिस ने यहाँ पर और ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है। 25 अगस्त का आर्टिकल है ये। और इसके अलावा ये उदयवाणी KPTCL एग्जाम पेपर लीक कम्स टू लाइट, गडाग वाइस प्रिंसिपल सन इन पुलिस कस्टडी, यानी कि यहाँ पर एक कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल है और उनके बेटा है उनको पुलिस ने हिरासत में ली है और यही है दोनों कल्प्रिट। वो मैं आगे बताऊंगा कि क्या मामला है इनका। तो नौकरियों की भारी कमी हो रही है देश में और सरकार नौकरियां निकाल ही नहीं रही है। और अगर सरकार से गलती हो जाए और नौकरी निकाल दे तो उसमें भी दिक्कत आती है। पहले तो नौकरियों का नोटिफिकेशन आता है और फिर फॉर्म भरा जाता है और फिर फीस ले ली जाती है और फिर इसके बाद होता है एग्ज़ाम। पता नहीं है कब होता है, होता ही नहीं है। और जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें चीटिंग और नकल की समस्या आती है और अगर ये भी ठीक हो तो तब मेरिट लगती है तो उसमें गड़बड़ी होती है। और ये भी ठीक रहा तो जॉइनिंग कब होगी ये किसी को नहीं पता। तो नौकरियों में अभी काफ़ी समस्या आ रही है। लेकिन मामला कर्नाटक से आ रहा है, जहाँ पर पहले कर्नाटक पुलिस SI के पेपर में गड़बड़ी चल रही थी, उसमें स्कैम हुआ था। तो अब एक और स्कैम हो गया है और ये हुआ है कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन लिमिटेड में, जिसमें 7 अगस्त को एग्ज़ाम हुए थे इसकी भर्ती के। और इस स्कैम में अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया गया है। और अब जान लेते हैं कि ये स्कैम यानी कि घोटाला कैसे हुआ। लेकिन उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कौन से थे और किस पोस्ट पर भर्ती के लिए हुए थे। तो देखिए यहाँ पर कर्नाटक पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन, जो कर्नाटक की अकेली ही पावर ट्रांसमिशन और उसको डिस्ट्रीब्यूट करने वाली कंपनी है, उसमें कुछ भर्ती निकली थी और उसमें एग्ज़ाम कराए गए थे कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी ने। और इसमें कुछ पदों पर भर्ती निकली थी, लगभग 1500 पोस्ट पर इसमें भर्ती निकली थी, 1492 एग्जैक्टली अगर कहूँ तो इसमें 505 असिस्टेंट इंजीनियर थे पावर में, 28 असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के थे, 570 जूनियर इंजीनियर पावर के और 29 जूनियर इंजीनियर सिविल के, और इसके अलावा 360 जूनियर असिस्टेंट थे। और जो एग्ज़ाम हुआ था वो 23 और 24 अगस्त को हुआ था टेक्निकल पोस्ट के लिए, और एप्टीट्यूड स्टेट जूनियर असिस्टेंट के लिए भी हुआ था तभी। और इन्हीं टेक्निकल पोस्ट के लिए कन्नड़ लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था। यहीं पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। जो 7 अगस्त को पेपर हुआ था ना, सबसे बड़ा मेन कल्प्रिट तो यही है, इसी में ही आई थी सबसे प्रॉब्लम। लेकिन सवाल यह आता है कि एग्ज़ाम में जो स्कैम हुआ है वो कैसे पकड़ में आया। अब ये भी तो देख लेते हैं ना। तो देखिए यहाँ पर मामला पेपर लीक वाला भी है और मामला चीटिंग और नकल का भी है। चीटिंग और नकल का ज़्यादा है, पेपर लीक का भी बहुत है, मतलब दोनों का यही है। दरअसल एक आदमी है जिसका नाम सिड्डापा मदीहल्ली है। जब KPTCL का एग्ज़ाम 7 अगस्त को हो रहा था तो ये आदमी एग्ज़ाम देते हुए स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते हुए पकड़ा गया, पुलिस ने पकड़ लिया था। ये बात बेलगावी ज़िले की है, बेलगावी में ये पेपर दे रहा था और इसको एग्ज़ाम हॉल के बाहर से आंसर मिल रहे थे। ऑब्वियसली एग्ज़ाम हॉल के बाहर किसी शख्स के फ़ोन में से ये स्मार्ट वॉच कनेक्टेड थी, तो वो ईजिली स्मार्ट वॉच के ज़रिए नकल कर पा रहे थे। अब नकल करने के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है और जब ये शख्स सवालों के जवाब के लिए बार बार अपने स्मार्ट वॉच में देख रहा था तो वहीं उसी रूम में एक दूसरे आदमी ने उसको देख लिया जो वहीं पर ही एग्ज़ाम भी दे रहा था। अब उस शख्स ने इस स्मार्ट वॉच के ज़रिए हो रही नकल की सूचना और जो इन्फॉर्मेशन है वो सब इन्विजिलेटर जो उस एग्ज़ाम हॉल में थे उसको दे दी और दूसरे स्टाफ को दे दी। इसके बाद CCTV फुटेज को चेक किया गया और फुटेज को चेक करने के बाद पता चला कि वो सच में स्मार्ट वॉच के ज़रिए चीटिंग कर रहा था। मैंने पकड़ा गया बंदा और चीटिंग करते हुए एग्ज़ाम दे रहा था। और इसके बाद ये पता चला कि एग्ज़ाम सेंटर से 30 किलोमीटर दूर एक फार्म से, यानी कि खेत में जो शिराहाटी में है, वहाँ पर एक दूसरे आदमी को क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम ऐप के ज़रिए मिल गए और वही शख्स उसको
स्मार्ट वॉच के ज़रिए वहाँ पर आंसर्स भेज रहा था। सेल्युलर स्मार्ट वॉच होगी जहाँ पर डायरेक्टली मैसेज आ रहा होगा, तो इस तरह की होगी। तो 30 किलोमीटर दूर से वो एग्ज़ाम के जो आंसर्स हैं वो दे रहा था उसको, तो तब पकड़ में आ गया। और अब पुलिस ने सिडप्पा को गिरफ्तार तो कर लिया, लेकिन साथ ही उस खेत में भी छापा मारा है जहाँ से क्वेश्चन के आंसर दिए जा रहे थे। और अब उन्हें वहाँ पर क्वेश्चन पेपर की कॉपी भी मिली। ओरिजिनल तो नहीं थी, लेकिन ये फ़ोन से फ़ोटो खींचकर उसका प्रिंट निकाला हुआ था। और जब पुलिस ने क्वेश्चन पेपर का रजिस्ट्रेशन नंबर देखा तो तब ये पता चला कि ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो गडग के नगर पालिका के कॉलेज का है, म्यूनिसिपल कॉलेज ऑफ गडग का था। और इसकी जांच हुई कि कैसे ये पेपर वहाँ से लीक हुआ और कौन कौन इस रिक्रूटमेंट स्कैम में शामिल है। और जब जांच आगे बढ़ी तो ये पता चला कि जो क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है वो गडग नगर पालिका यानी कि म्यूनिसिपल कॉलेज ऑफ गडग का था। और इस पेपर लीक में इस कॉलेज के जो वाइस प्रिंसिपल है मारुति सोनावने और उनके बेटे सुमित कुमार शामिल है, ये दोनों शामिल है। इस मामले में जो पेपर लीक हुआ है वो वाइस प्रिंसिपल के बेटे सुमित कुमार ने अजीब तरीके से पेपर लीक किया है, क्योंकि सुमित कुमार एग्जाम सेंटर में जर्नलिस्ट के रूप में दाखिल हुए, यानी कि फर्जी तरीके से। और इन्होंने एग्जाम सेंटर में रखे हुए क्वेश्चन पेपर के फ़ोटो अपने फ़ोन से खींच लिए और इस फ़ोटो का प्रिंट आउट निकाल कर उसने भेज दिया और ऐसे ऐसे जाने जाने कितने लोगों को दे दिए। और इस तरह से ये स्कैम सामने आया है। और अब बात राजनीति की करें तो ये मामला आने पर कर्नाटक की राजनीति भी तेज़ हो गई है। कर्नाटक कांग्रेस के स्टेट चीफ DK शिव कुमार ने कर्नाटक की BJP सरकार पर निशाना साधा और कहा है कि कर्नाटक स्टेट में वैसे ही बेरोजगारी बढ़ रही है और अगर इस तरह से भर्तियों में घोटाले होंगे तो कर्नाटक के युवाओं का फ्यूचर ही खराब हो जाएगा। BJP कहती है कि हम बड़ा एक्शन लेंगे, लेकिन BJP बस ऐसा बोलती है लेकिन करती कुछ नहीं है। और इसके रिस्पॉन्स में कर्नाटक के पावर मिनिस्टर सुनील कुमार ने कहा है कि जब तक फाइनल रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम एक्शन उसके बाद ही लेंगे जब फाइनल रिपोर्ट आ जाएगी। तो ये है पूरा मामला। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। तो मैं इमरान सिद्दीकी मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।